हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज ऑर्डिनरी किचन में हम बनाने वाले हैं बिल्कुल स्पेशल तरीके से एग करी। इससे पहले मैं आपके साथ एग करी की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन ये वाली रेसिपी है, इसके आगे आप मटन और चिकन सबका टेस्ट भूल जाएंगे। तो हम बिना देर किए अपनी रेसिपी को शुरू करें। Audio Jungle. Audio Jungle. देखिए, स्पेशल एग करी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने अंडों को गैस के ऊपर रख दिया है। पानी डाला है, एक बाउल में अंडे डाले हैं और उसके अंदर 1 चम्मच नमक डाला है और एक साइड पे इसको उबलने के लिए हाई फ्लेम पर छोड़ दिया है। 3 से 4 प्याज हैं, इस तरह से काटकर छीलकर मैंने तैयार कर ली है। इसे बिल्कुल बारीक ना काटे क्योंकि हमें रफली काटकर इसको पीसना है। थोड़े से साबुत मसाले हैं, धनिया पाउडर, जीरा, एक तेज पत्ता, दालचीनी, मोटी इलायची है, छोटी वाली इलायची है, लौंग है, काली मिर्च है। सबको रोस्ट कर कर बिल्कुल बारीक पीस लीजिएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट है, थोड़ा सा पानी डालकर इस तरह से मोटा दरदरा पीस लीजिएगा, बिल्कुल बारीक पेस्ट कर लीजिएगा। प्याज है, मोटी मोटी काट कर पीस लीजिएगा और टमाटर को भी इसी तरीके से बारीक पीस लीजिएगा। कढ़ाई ली है, कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल डाला है, 2 साबुत लाल मिर्च है, एक दालचीनी का टुकड़ा है, उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। पेस्ट अच्छे से भूनने के बाद प्याज का पेस्ट है, वो भी भून चुका है और इसके बाद मैंने टमाटर डाल दिए हैं। तो टमाटरों को हमें थोड़ा सा भूनना है, तकरीबन 2 मिनट के लिए, ताकि जो हमारा टमाटरों के अंदर पानी होता है वो अच्छे से सूख जाए। इसके बाद मैंने थोड़े से इसमें मसाले डाले हैं। मसाले कौन से डाले हैं, वैसे तो हम मसाले पहले भूनकर इसमें पीस चुके हैं हम इसके लिए, लेकिन जो बेसिक मसाले होते हैं घर के, जैसे हल्दी, नमक, मिर्च है, वो मैंने इस टाइम पर डाले हैं। थोड़ा सा हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर है, नमक है, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर है, क्योंकि अभी जो हम ये वाला जो टमाटर का पेस्ट हम भून रहे हैं, इसके लिए भी हमें थोड़ा मसाला इसमें डालना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें डाल दी हैं। डालने के बाद इसको मैंने अच्छे से 1 मिनट के लिए भूना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो देखिए, सारी चीज डाल दी है। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी मैंने इसमें डाला है अच्छे कलर के लिए, और नमक भी डाल दिया है। तो ये देखिए, सारी चीजें डाल दी हैं। सारी चीजें डालने के बाद अब हमें इसको अच्छे से भूनना है। आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा घर में। कोई भी मेहमान आता है, जब भी आप इसे ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही मजेदार बनती है फ्रेंड्स ये। और अगर आपको जरा सी भी मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। तो सारी चीजें डालने के बाद मैंने इसको मिक्स कर दिया है। इस तरह से हल्का सा पानी डाला है ताकि हमारे मसाले जले नहीं। इसके बाद देखिए, जो मसाला हमने साबुत मसालों का है, वो जो मसाला बनाया था वो अच्छे से पीस लिया था। उसके बाद मैंने वो मसाला इसके अंदर डाल दिया है। इससे बहुत अच्छा कलर इसमें आएगा हमारी ग्रेवी में। थोड़ा सा पानी डाला है ताकि जो मसाले हैं वो जले नहीं। बस इसी तरीके से बिल्कुल लो फ्लेम पर आपको 2 से 3 मिनट तक भूनना है, जब तक कि मसालों से जो तेल है वो अलग ना हो जाए। तो ये देखिए कि धीरे धीरे इसमें कितना अच्छा कलर आने लग गया है। अगर आप इसी तरीके से मटन को बनाते हैं या फिर आप चिकन को बनाते हैं तो बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आएगा उसका भी। तो ये देखिए, मसालों से तेल अलग हो चुका है। अब इसके बाद मैंने इसमें दही डाली है। तो दही मैंने आधा कटोरी ली है और गैस का फ्लेम इस टाइम पर बिल्कुल लो है। तो बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें बहुत ही ध्यान से इसको इसी तरह से मिक्स करना है, ताकि जो दही है हमारी वो फटे नहीं और वो भी अच्छे से मसाले में मिक्स हो जाए। तो ये देखिए, मैंने लगातार इस तरह से चलाया है इसको और मेरी दही जो है बिल्कुल भी नहीं फटी है। आप देख सकते हैं, बिल्कुल गैस का फ्लेम लो था और मैंने इसको इसी तरीके से 2 मिनट के लिए छोड़ दिया था। तो ये देखिए, तेल कितनी अच्छे से ऊपर तैरने लग गया है। इसका मतलब है कि जो हमारा मसाला है, दही है, सारी चीजें काफी अच्छे से पक चुकी हैं। अब हमें इसमें ग्रेवी बनानी है। तो ग्रेवी आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, अगर आप कम बनाना चाहते हैं या ज्यादा, लेकिन मैंने थोड़ी सी कम ही रखी है अभी। तो ग्रेवी बनाने के बाद इसे एक बार आप अच्छे से मिक्स करिएगा, ताकि पानी और मसाले जो भी चीज है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। लो फ्लेम पर 5 से 7 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिएगा। एग करी की जो ग्रेवी है, देखिए जो वो ग्रेवी है हमारी बनकर बिल्कुल रेडी है। अब मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है। अब दूसरी साइड पर अंडों को देख लेते हैं, क्योंकि हमने अंडे उबालने के लिए रखे थे। तो दूसरी साइड पर हमारे अंडे भी उबल चुके हैं, आप देख सकते हैं इसमें क्रैक आने लग गए हैं। तो गैस का फ्लेम बंद कर दिया, अंडों को छील लिया है। गैस के ऊपर मैंने एक पैन रखा है। अभी हम अंडों को हल्का सा फ्राई करेंगे। 1 चम्मच ऑयल डाला है। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो है फ्रेंड्स। इस टाइम पर हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक, बस ये तीनों चीज डालनी है। बिल्कुल गैस का फ्लेम लो रखिएगा, नहीं तो सारे मसाले एकदम से जल जाएंगे। और इसमें हमें अंडों को डालना है। आप चाहें तो टूथपिक या फोक की सहायता से उसमें छेद कर सकते हैं,
ताकि जो मसाले हैं वो अंदर तक अच्छी तरीके से चले जाएं। अंडों को मैंने डाल दिया है और इस तरह से हल्का हल्का सा मैंने धीरे धीरे, बहुत ही धीरे धीरे इसको मिक्स किया है। आप इसे छोड़िएगा नहीं, वरना ये चिपक जाएंगे और इसमें एक हल्की सी परत बन जाएगी जो ऊपर से टाइट हो जाती है। बस इस तरह से हमें नहीं चाहिए, बस इसी तरीके से हमें मिक्स करना है। तो गैस का फ्लेम बिल्कुल बंद कर दिया है मैंने इस टाइम पर, और अंडों को एक प्लेट में निकाल लिया है। अब जो पैन पर ये मसाला लगा हुआ है आप देख सकते हैं, आप चाहे तो इसमें ग्रेवी हिलाकर डाल लीजिएगा। अब ये देखिए मैंने इसको सर्व किया है, पहले मैंने ग्रेवी डाली है और उसके बाद मैंने अंडे इसमें काट कर डाल दिए हैं। एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई कर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी कैसी बनी। पसंद आई तो लाइक कर जाइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।